बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ज्योमेट्री का मतलब मैथ्स 2 का सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम क्या है देखिए लिखा ब्लैक बोर्ड पे सिमिलैरिटी। क्या नाम है? सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि एकदम सेम सेम दिखना चाहिए, बराबर सेम सेम दिखना चाहिए। कहने का मतलब इक्वल नहीं हो सकता। सेम सेम का मतलब मैं इक्वल नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अभी आप कहीं जा रहे हो, कहां पे? फोटो खिंचाने अपना, बराबर अपना फोटो क्लिक करने जा रहे हो किसके पास? जो अपना फोटोशॉप वाले लोग होते हैं, अपना शॉप वगैरह ओपन करके रखे फोटो खींचने का, वहां आप जाते हैं फोटो स्टूडियो में। अब वो आपका फोटो खींच के आपको बोलता है कि सर 1-2 दिन बाद आ जाना, आपको आपका फोटो मिल जाएगा, बराबर। तो जब आप फोटो लेने जाते हो, तो जब अपना फोटो देखते हो, तो क्या वो फोटो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है? बराबर भाई, अगर मेरी फोटो तो मेरी जैसी दिखाई देगी ना। लेकिन मुझे एक बात जरा बताओ, क्या जितना बड़ा आपका आंख है, फोटो में भी आपकी आंख उतनी बड़ी दिखती है? कि आपका जितना बड़ा ये पूरा पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, क्या ये पूरा का पूरा हेड उतना ही बड़ा वहां फोटो में दिखता है? नहीं। अगर मैं फोटो को अपने हाथ में लूं तो फोटो इतनी सी दिखाई देती है, जबकि मेरी पूरी की पूरी बॉडी यहां से लेकर यहां तक की बात करूं, इसमें कम से कम 20-25 फोटो आ जाएंगे उसके जैसे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिमिलैरिटी। मतलब सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि साइज मैटर नहीं करता, कि साइज से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना ज्यादा लंबा है, कितना ज्यादा पतला, उससे मैटर नहीं करता। हाँ, बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है क्या, एकदम सिमिलर, उसको बोलते हैं हम लोग सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं? सिमिलैरिटी। ठीक है, अब सिमिलैरिटी चैप्टर शुरू करने के पहले ना आपको सबसे पहले याद है कि जो भी हम लोग पढ़ने वाले सब ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में अगर आप पढ़ने वाले हो तो ट्रायंगल के बारे में एक छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया। तो किसी को पता है यहाँ पे कि ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मैं आपको दिखाता हूं बेस किसको बोलते हैं और हाइट किसको बोलते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल आपने बना दिया, नाम दे देता हूं मैं ABC, बराबर। तो मान लो मैं ए से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, किस पे? BC पे। मैंने क्या किया? ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर? BC के ऊपर। तो याद रखो, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसी को हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। और दिखाते हैं किससे? उसको H से। और जिस लाइन पे परपेंडिकुलर हुआ है उसको बोलते हैं बेस। तो कौन सी लाइन पे परपेंडिकुलर हुआ है? BC पे। तो यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? B से। तो यहां से क्या मुझे समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं हाइट, और जिस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं बेस। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं हाइट, और जिस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो सिंपल सा ट्रायंगल था। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, कैसे? कुछ ऐसे ट्रायंगल है, नाम दे दिया ABC। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, अगर मैं यहां से ऐसा खींचूंगा तो भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। हाँ, यहां से अगर मैं खींच दूं ऐसा तो परपेंडिकुलर बन सकता है। तो यहां मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसको नाम D दे दिया, तो यहां मैं क्या बोल सकता हूं कि BD मेरी हाइट हो गई और AC मेरा क्या हो गया? बेस। मैंने क्या बोला? जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको बोलते हैं हम लोग हाइट, और जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। बट मान लो मुझे ये वाला कंसीडर नहीं करना है, मान लो ये वाला कंसीडर नहीं करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मालूम है, अपने मन से कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या? यहां से परपेंडिकुलर मतलब क्या? एकदम सीधा कहां आना चाहिए? नीचे। फिर क्या आ गया? अब बोलोगे सर यहाँ तो कोई बेस नहीं थी, काम कर इसको ऐसा बढ़ा दो ना, इसको ऐसा बढ़ा दो आप आगे। ठीक है, अब इसका नाम क्या दिया मेरा? D। तब यहां से मुझे जरा बताओ, आपने देखो इसको आगे बढ़ाया, मतलब ये लाइन एक्चुअली में है नहीं, आपने मन से क्या कर दिया? इसको ऐसा आगे बढ़ा दिया। तो यहां मुझे बताओ इस ट्रायंगल में मेरा एक्चुअल ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला ABC, ये मेरा एक्चुअल ट्रायंगल है। और ये पार्ट मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया हुआ है।
कंस्ट्रक्शन की बात ठीक है, लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा हाइट होता है, मतलब यहाँ पे हाइट क्या आ जाएगा एडी, और बेस क्या आ जाएगा जिस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो कौन सी लाइन है यहाँ पे, बोलोगे सर डीसी, नहीं बीसी मेरा एक्चुअल लाइन है, किसका, ट्राइंगल का, तो ये बेस मेरा इधर हो जाएगा। समझा, हल्का सा ट्विस्ट है इसके अंदर, बस इतना सा, बाकी और कोई फर्क नहीं है, इतना समझा। अभी हम लोग कहाँ चलते हैं आगे, कहाँ चलते हैं आगे, उस आगे में हम लोग को कुछ 3 बेसिक पढ़ना है। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। याद रखिए क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को हम लोग आगे लेके जाते हैं, और यहाँ जो ब्लैक बोर्ड पे तीन कंडीशन लिखी। पहली कंडीशन ये, अगर हाइट दोनों ट्राइंगल का इक्वल होगा तो क्या हो गया, अगर बेस दोनों ट्राइंगल का इक्वल होगा तो क्या होगा, और अगर बेस और हाइट दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो गया तो क्या होगा, ये हम लोग अभी ये वाले टॉपिक में देखते हैं। ठीक है, टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक का अगला जो टॉपिक है, देखिए क्या है, रेशियो ऑफ 2 ट्राइंगल। 2 ट्राइंगल है, दोनों का मुझे अगर रेशियो निकालना है तो आंसर क्या आएगा वो बताना है। सिंपल सा मेथड है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 ट्राइंगल बोला मतलब कितना ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, 2 ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी। देखो ड्राइंग मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ ताकि आपका समय बचे, बाकी कोई दूसरा कुछ ये नहीं है। तो यहाँ देखिए एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी, और उस पे एक लाइन परपेंडिकुलर है जो डी पे आके रुक जा रही है। यहाँ दूसरा सॉरी यहाँ नाम सेम हो गया, यहाँ मैं इसको एच ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ देखो ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, और ए एच उसका हाइट हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। मैंने बोला था परपेंडिकुलर जहां है वही उसकी हाइट है, तो ये परपेंडिकुलर है मतलब ये हाइट हो गया, और जिसपे परपेंडिकुलर होता है वो बेस होता है। यहाँ भी देखो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो अगर मैं दोनों का एरिया का रेशियो निकालूं, क्या निकालूं, एरिया का रेशियो, तो कैसे लिखते हैं उसको, देखो ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। समझ में आया, रेशियो ना, रेशियो मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखना, बराबर। तो पहले मैंने इसका एरिया ले लिया अपॉन इसका एरिया, तो उसको लिखते कैसे, देखो ए ब्रैकेट ट्राइंगल ए बी सी, और इसके लिए कैसे लिखेंगे, ए ब्रैकेट ए फॉर एरिया, हाँ ए फॉर एरिया ब्रैकेट, यहाँ ट्राइंगल लगाना भूल गया मैं, तो यहाँ आएगा ट्राइंगल डी ई एफ। अब मुझे जरा बताओ, अभी भी मैंने बताया था यहाँ पे लिख के कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जरा यहाँ अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, 1/2 एबीसी का बेस क्या है, मैंने बताया था जिसके ऊपर लाइन परपेंडिकुलर है वो बेस होती है। तो लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये बीसी के ऊपर है, तो इसको मैं क्या लेता हूं बेस, तो बीसी का वैल्यू बेस क्या आ जाएगा मेरा बीसी, और हाइट कितना है मेरा ए एच, कितना है ए एच, अपॉन इसके लिए क्या आएगा 1/2 इंटू इधर बेस कितना आपका ई एफ, क्या है ई एफ, और हाइट कितनी है आपकी डी जी, बराबर। अब इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्या आगे बढ़ाता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऐसे रहेगा, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ऐसे रहेगा, इक्वल टू, देखो 1/2 दोनों में सेम है, तो सेम दिखा देगा कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर, देखो बी सी इंटू ए एच अपॉन ई एफ इंटू डी जी, यही बचा, बराबर। अब मुझे जरा बताओ बीसी मेरा क्या था, बीसी मेरा बेस था पहले ट्राइंगल का, तो उसको आप B1 ले लो, अगर पहला ट्राइंगल हो तो B1, और आपका AH क्या था, AH हाइट थी किसकी, पहले ट्राइंगल की, तो इंटू H1 ले लो, अपॉन सेम ऐसी EF क्या था आपका, दूसरे ट्राइंगल का बेस था, तो उसको आप B2 ले लो, दूसरा ट्राइंगल है तो, और DG क्या था आपका, DG दूसरे ट्राइंगल का हाइट था, तो उसको आप H2 ले लो। तो ये देखो आ गया। अगर आपको बोला गया है कि 2 ट्राइंगल दिया है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालो, तो उसका आंसर क्या होगा, बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। तो मैंने उसके लिख दिया B1 H1 और नीचे आएगा B2 इंटू H2। क्लियर है। अब हम लोग कहां बढ़ते, थोड़ा सा आगे, कहां बढ़ते थोड़ा सा आगे, जिसके अंदर कंडीशन क्या दी है लिख के कि इक्वल हाइट ऑफ बोथ ट्राइंगल। अगर दोनों ट्राइंगल का हाइट अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा,
दोनों ट्रायंगल का हाइट अगर इक्वल हो गया मतलब अगर पहले ट्रायंगल का हाइट h है तो दूसरे का भी कितना आएगा, h आएगा। इसलिए मैंने पहले से h लिख दिया। एग्जाम्पल पूरा सेम है, बस फर्क क्या आ गया कि दोनों का हाइट क्या आ जाएगा, h। अच्छा, इसका मतलब पहले ट्रायंगल का जो हाइट h1 था, दूसरे ट्रायंगल का हाइट जो h2 था, अब दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अगर दोनों सेम हो गया तो ये कट जाएगा ना, तो क्या बचा, b1 अपॉन b2। सिंपल सा तरीका है, ज्यादा कुछ ये नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या आएगा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अभी मैंने बताया कि अगर किसी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले रहे हो तो आंसर क्या आएगा, बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, यही आएगा आंसर। अब यहां मुझे कंडीशन क्या दिया है कि मेरा हाइट क्या इक्वल, यहां मैं लिखता हूं सिंस h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h, दोनों सेम है, लिख के दिया देखो, इक्वल हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल। तो मतलब h1 h2 बराबर होगा किसके, h के। तो इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूंगा तो b1 ये h1 की जगह पे क्या आ जाएगा, h, और यहाँ आएगा b2 और h2 की जगह पे भी कितना आ जाएगा, h। देखो h कैंसिल हो गया, कितना आया, b1 अपॉन b2। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप क्या कर रहे हो, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले रहे हो, क्या बोला मैंने, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले रहे हो, तो कंडीशन अगर ऐसा है कि दोनों ट्रायंगल का अगर हाइट इक्वल है तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, उसके बेस के इक्वल आएगा। मतलब ऊपर आएगा b1 पहले ट्रायंगल का बेस और नीचे आएगा b2 दूसरे ट्रायंगल का बेस। तो आंसर क्या आ गया मेरा, अगर मेरा हाइट इक्वल है दोनों ट्रायंगल का तो उनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, b1 अपॉन b2। क्या आएगा, b1 अपॉन b2। b1 का मतलब क्या होता है, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, और b2 का मतलब क्या होता है, बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है तो क्या होगा, तो देखो उसके लिए डायग्राम मैंने ऐसे बना के रखा हुआ है, दोनों ट्रायंगल का अगर बेस सेम है तो बट ऑब्वियस b आएगा, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो यहाँ मैंने नाम दे दिया है, यहाँ d रह गया था देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूं मैं, यहाँ दो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक तो है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या है बताओ जरा, BDC। देखिए एक ABC है, देखो ये वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, BDC। कौन सा है, BDC। कहता हूं मैं BDC। क्या आएगा, मैंने बताया था अगर दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ले रहे हो, दो ट्रायंगल के एरिया का अगर रेशियो ले रहे हो तो आंसर क्या होता है, उसके बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट ऊपर और नीचे भी बेस इंटू हाइट, लेकिन ऊपर फर्स्ट ट्रायंगल का नीचे सेकंड ट्रायंगल का। तो ABC का बेस हाइट अगर मैं निकालने तो आएगा b1 इंटू h1, यहाँ क्या आएगा b2 इंटू h2। लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि मुझे दोनों का बेस सेम दिया है, मतलब b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b दिया हुआ है। देखो हाइट अलग है, इसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट कम है, मतलब हाइट अलग है, लेकिन दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस क्या है, सेम है। इसका मतलब b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b आएगा। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो b1 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, b, और नीचे भी b2 की जगह पे क्या आ जाएगा, b। ऊपर आएगा h1, नीचे आएगा h2, b कट गया, क्या आया h1 अपॉन h2। तो यहां से क्या मालूम पड़ रहा है, मालूम ये पड़ रहा है अपने को कि अगर मैं किसी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालता हूं, कंडीशन ये मानकर कि मेरे दोनों ट्रायंगल का बेस अगर सेम है, तो उस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, उसके हाइट के रेशियो के बराबर आएगा, मतलब h1 अपॉन h2 आएगा। क्या आएगा, h1 अपॉन h2। मैं फिर से आपको याद दिला, हाँ तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्या बता देता हूं कि अगर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल अगर बोला तो आंसर क्या आएगा, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। b1 इंटू h1 किसके लिए, पहले ट्रायंगल के लिए, और b2 इंटू h2 किसके लिए, दूसरे ट्रायंगल के लिए, ठीक है। और अब उसमें पहला कंडीशन क्या है कि अगर दोनों ट्रायंगल का हाइट अगर सेम है, क्या सेम है, हाइट अगर सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या आएगा, उनके बेस के रेशियो के बराबर आएगा। ये देखो b1 अपॉन b2, ठीक है। और अगर दोनों ट्रायंगल का अगर बेस सेम है तो उसके एरिया का रेशियो किसके इक्वल आएगा, उसके हाइट के रेशियो। ये देखो h1 अपॉन h2। तो सिंपल सी बात है, उल्टा कर दें, अगर इक्वल बेस है
तो आंसर क्या आएगा, हाइट का रेशियो। अगर इक्वल हाइट है तो आंसर क्या आएगा, इक्वल बेस का रेशियो। ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं थर्ड कंडीशन हमारा, अगर मेरा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। यहाँ मैंने ड्राइंग बनाया था, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ड्राइंग में क्या था कि दो लाइन अगर पैरेलल है, एक लाइन को L1 ले लिया, दूसरी लाइन का मैंने क्या ले लिया, L2 ले लिया। ठीक है, ले लिया। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, मुझे दोनों ट्राइंगल का बेस सेम रखना है। तो देखो यहां से लेके यहां तक का ये बेस हो गया, नाम दे दिया मैंने A B, ये C हो गया, इधर D दे दिया। देखो दोनों का बेस सेम है और हाइट भी सेम रहेगा। कैसे मालूम पड़ा हाइट सेम रहेगा, क्योंकि लाइन क्या है, पैरेलल, L1 पैरेलल टू L2। लाइन क्या है, पैरेलल। अगर लाइन मेरा पैरेलल है L1 L2, तो उसके अंदर मैं कितना भी ड्राइंग ड्रॉ करूं, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो हमेशा आंसर कितना आएगा, इक्वल। फॉर एग्जांपल देखो ये ब्लैक बोर्ड है, पूरा साइज है ब्लैक बोर्ड का, दिख रहा है। इधर जितना हाइट है, इधर जितना हाइट है, मान लो इधर हाइट है मेरा 1 मीटर, तो इधर भी हाइट कितना होगा, 1 मीटर। चेंज थोड़ी ना होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के पीछे आप कितना भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो हमेशा सेम आएगा। तो एच भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और दोनों का बेस भी देखो यहाँ पे सेम है। तो एक ट्राइंगल आपका क्या हो गया, ABC। मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, तो मैं BDC। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो मेरा आंसर क्या होता है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 होता है। नॉर्मल आंसर ये होता है। अब मुझे यहाँ क्या बोला है कि दोनों का बेस और हाइट सेम है, इसका मतलब B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू B है एंड H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू क्या है, H है। अगर ऐसा हो गया तो मेरा आंसर क्या आएगा, B1 की जगह पे क्या आ जाएगा, B, H1 की जगह पे क्या आ जाएगा, H1 की जगह पे H, फिर देखो B2 की जगह पे क्या आ जाएगा, B, और H2 की जगह पे क्या आ जाएगा, H। देखो सब कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1। तो अगर मान लो मैं इसको लिखता हूं ऐसे ABC अपॉन एरिया ऑफ BDC, अगर मैंने ऐसे लिखा तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू 1 क्या आ रहा है। इसका मतलब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि अगर दोनों ट्राइंगल का बेस हाइट अगर सेम है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना आएगा, 1। क्या आएगा, 1। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर दोनों ट्राइंगल, तो यहां लिख रहा हूं, अगर दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट अगर सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो नीचे वाला जो एरिया निकाला है मैंने, इधर जाके अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो आंसर वही आएगा। इसका मतलब आंसर आएगा BDC। क्या आएगा, BDC। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर कि अगर दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट अगर सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो या तो इक्वल टू 1 आएगा या तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया बेसिक। अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस सेट 1 पे। कहां पे चलेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 पे, जहां पे हम लोग ये सब चीजों का एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।